दुनिया में एक ऐसी भी जगह थी जहां पर आदमी से ज्यादा सांप रहा करते थे और हर दिन सैकड़ों आदमी मारे जाते थे केवल सांपों की वजह से। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर अगर आप एक कदम भी रखते तो मौत सांप की वजह से तय थी। लेकिन फिर इन सांपों को कंट्रोल करने के लिए जापान ने ये तकनीक लगाई कि भारत से हम 30 नेवले मंगाएंगे। लेकिन फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि सांप तो कम हो जाते हैं लेकिन नेवले की तादाद ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाकी सारे जीव जंतु खत्म होने लगे थे और ये नेवले की तादाद बढ़ने लगी थी और आपका जापान पूरी तरीके से खतरे में आ चुका था क्योंकि आदमी कम, नेवले वहां पर ज्यादा हो गए थे। 1997 जब जापान के एक छोटे से हिस्से में जिसका नाम अमामी ओशिमा था, यहां पर अगर आप एक पैर भी रख दो उस समय में तो आप ये जान जाओ कि एक सांप आपको काटेगा जरूर। यहां पर आदमी से ज्यादा तो सांप रहा करते थे और इतने ज्यादा सांप रहा करते थे कि जापान के उस टाइम की जो सरकार थी वो भी इस चीज से तंग आ चुकी थी कि भाई इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सांप की वजह से इतने लोगों की जानें जा रही थी उस समय के अंदर जापान में कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। काफी सारे सैकड़ों लोग केवल सांपों की वजह से मारे जा रहे थे और सरकार वहां की केवल देखते रह जा रही थी। तो सरकार ने भी सोचा कि अब कुछ किया जाए। तो इसके उपाय के लिए आपकी जापान की सरकार ने यह सोचा कि सांप को मारने के लिए सबसे अच्छी दवा क्या होती है, लेकिन दवा इनको नहीं मिल पाई। तो तब इन्होंने ये सोचा कि जो सांप होता है उसका मेन दुश्मन कौन होता है। तो कुछ समय बाद रिसर्च करने के बाद ये पता लगा कि सांप का मेन दुश्मन होता है नेवला। साइंटिस्टों ने कई सारी दवाएं भी बनाई थी लेकिन कोई दवा वर्क नहीं करी। लेकिन एट द एंड जाकर पता चला कि अगर आप नेवले और सांप को भिड़ा दो तो नेवले कच्चा चबा जाते हैं सांप को, जिसकी वजह से फिर जापान ने यह पता लगाया कि जो नेवले होते हैं ये मिलते किन किन देशों में हैं। तो जाकर एट द एंड पता लगा कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर नेवले काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से 1998 में फिर ये नेवले भारत से लेकर जाए गए। लगभग 30 नेवले, बहुत ज़्यादा नेवले नहीं, 30 नेवले को लेकर जाया गया जापान के द्वारा भारत के अंदर से। लेकिन ये 30 नेवले जब गए तो ये सांप को तो मारने लगे, जिसकी वजह से सांप की तादाद धीरे धीरे कम होने लगी। और सांप जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगे तो उसके बाद जानते हो क्या हुआ? कुछ समय बीतता चला जाता है, लगभग 25 साल धीरे धीरे बीत जाते हैं। लेकिन इन 25 सालों के अंदर जाकर तब पता चलता है कि भाई ये जो पल्ला था ये तो उल्टा ही पलट गया, क्योंकि यहाँ सांप तो धीरे धीरे कम हो गए, जिसकी वजह से लोगों की डेथ होना भी कम हो गई। लेकिन ये नेवले जो केवल 30 आए थे भारत से, ये नेवले 25 साल के अंदर ये लगभग हो गए थे 50,000 के करीब, जिसकी वजह से सांप से ज़्यादा तो नेवले हो गए थे। और ये नेवले अब सांप को कम, यहाँ पर जो खरगोश हुआ करते थे, छोटे छोटे जीव जानवर हुआ करते थे, मोर हुआ करते थे, इन सब को मारकर खाने लगे, जिसकी वजह से जो नॉर्मल जीव जंतु थे वो भी मरने लगे। सांप तो कम हो गए थे लेकिन अदर जो जीव जानवर थे जो ह्यूमन को नुकसान नहीं करते थे वो भी खत्म होने लगे, जिसकी वजह से अब ये लड़ाई उल्टी होने लगी। पहले नेवले और सांप में लड़ाई थी लेकिन अब आदमी और नेवले के अंदर लड़ाई चालू होने लगी, क्योंकि आदमियों ने सोचा कि अगर इसी तरीके से नेवले धीरे धीरे और पैदा होने लगे तो जितने भी अदर जीव जानवर हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। और तब फिर से जापान की जो सरकार थी वो टेंशन में आ गई। और जब टेंशन में आती है तो फिर उसने अब ये सोचा कि भाई सांप छोड़ो, पहले नेवले को कंट्रोल करो। तो नेवले को कंट्रोल करने के लिए सोचा गया कि भाई इसका दुश्मन कौन है। तो इसका दुश्मन कोई नहीं मिल पा रहा था, बल्कि इसके लिए काफ़ी सारी दवाएं भी बनाई जा रही थी, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था और नेवले को कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। तब सोचा गया और जापान की सरकार द्वारा ऑर्डर दिया गया कि अब सांप छोड़ो, आप लोग नेवले पकड़ो, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे पिंजरे टाइप के बनाए गए और इन नेवलों को पकड़कर इसमें रखा गया। अब सन 2002 के अंदर जापान के लोगों ने ऐसे पिंजरे बनाकर इन नेवलों को पकड़ना चालू किया। इस तरीके से कुछ नेवले फंसाए जाते थे और इन नेवलों को फंसाकर कहीं दूर ले जाकर छोड़ा जाता था, जिसकी वजह से ये नेवले वापस नहीं आ पाते थे। और आपको एक हैरानी वाली बात बताऊं, ये नेवले को पकड़ा भले ही जा रहा था वहाँ के आदमियों द्वारा, वहाँ के कुछ अलग अलग टेक्निक लगाकर इन नेवले को पकड़ा जा रहा था, लेकिन सन 2018 तक जाकर, मतलब लगभग 16 साल लग गए इन नेवले को ख़त्म करने के लिए।
फिलहाल अभी तक पूरी तरीके से नेवले खत्म तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन कंट्रोल में भले आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां के जो अदर जीव जंतु खत्म हुए थे वो भी अब कंट्रोल में आ चुके हैं। और जब इन नेवलों को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया जा चुका है तो इन्हीं की वजह से वहां पर जो सांप की तादाद है हल्की फुल्की बढ़ चुकी है और नेवले तो हल्के फुल्के कंट्रोल में आ ही चुके हैं। ये नेवले ऐसा नहीं है कि केवल सांप, ये चूहे इन्हीं सबको मार कर खाते थे। ये नेवले वहां के जो खेत खलियान रहते थे उनको भी बर्बाद करते थे। और यही बड़ा मेन कारण था कि जो उस टाइम वहां की सरकार हुआ करती थी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये सारे डिसीजन लेना चालू किए कि भाई नेवले को खत्म करो, सांप को छोड़ो। क्योंकि सांप तो खेत खलिहान ये सब नहीं खत्म कर पाएगा, लेकिन उस टाइम का नेवला खेत खलिहान और अदर जीव जंतु को खत्म कर रहा था, जिसकी वजह से तब इनको कंट्रोल में लाया गया और तब जाकर कहीं जापान बच पाया। नहीं तो जापान केवल वो जो शुरुआत में 50 नेवले लाए गए थे ना, तो तब कहीं जाकर वो नेवले कंट्रोल में आ पाए। नहीं तो वो जो 1998 के अंदर जो 30 नेवले लाए गए थे भारत के अंदर से, ये पूरा का पूरा जापान खत्म करने का दम रखते थे। और तब कहीं जाकर आपका जापान अभी सही सलामत है। नहीं तो जापान के अंदर आदमी कम बल्कि नेवले का ज़्यादा राज होता।